हेलो गाइस, राधे राधे। उमा ब्लॉग ग्वालियर में आपका स्वागत है। मैं आपको ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी, बहुत आसानी तरीके से, बहुत सरल तरीके से। जो थोड़ी घनी 1 2 3 आती होंगी वो सारे लोग बहुत आसानी से काट सकती हैं। मैं बता रही हूँ 32 इंच वालों, 32 साइज वालों के लिए। 32 का चौथा होता है 8.25 इंच। इस तरह से, इसमें नाप के देख लेना। 32 का चौथा कर लेना हिस्सा। 32 का चौथा हो रहा है 8.25 इंच। तो मैं 8 इंच काटूंगी फिटिंग के लिए। डबल कर लिया है, फोल्ड कर लिया। 8 इंच में लेंगे चौड़ाई। आप किसी से धर के काट सकते हैं, मैंने तो वैसे ही काट के बता दिया आप लोगों को। और 2 इंच मार्जिन के लिए लूँगी। 8 इंच तो फिटिंग के लिए है, 2 इंच मार्जिन के लिए, क्योंकि टाइट हो सकता है तो ढीला भी कर सकती है अपने। तो 2 इंच मार्जिन के लिए रखूँगी मैं। दो इंच मैंने मार्जिन के लिए लगा दिया है। और लंबाई लूँगी गले की। लंबाई लूँगी पिछली वाली 14 इंच। लंबाई 14। आंगली लंबाई लूँगी 15, क्योंकि 1 इंच मुझे ज़्यादा लेनी है। तीरा में दब जाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा 1 इंच लेना है। पिछली लंबाई 14, आंगली 15 और चौड़ाई 8 इंच, और 2 इंच मार्जिन के लिए। अब गला काटना है 2.5 का। लंबाई अपने हिसाब से रख सकती हैं, मैं रख रही हूँ 11 की। आगे वाली में भी 2.5 की। आगे वाली की लंबाई रखना है 6.5 इंच। पिछले वाले की बड़ी कर सकती हैं, आगे वाले की तो 6.5 ही रखना। ज़्यादा ज़्यादा 7 कर लेना, बस 7 से ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ज़्यादा बड़ा करेंगे आप लोग तो आगे से थोड़ा डीप हो जाएगा ना, तो दिखने लगेगा। अब जी यहाँ से तीरा के लिए, यहाँ तक के लिए मैं लूँगी 5। काज बटन की, काज पट्टी बोलो या बोल्डर लूँगी। मुड्डा लूँगी 3 की, 3 इंची की। इसकी लंबाई लूँगी 6।
1.5 इंच की लूँगी गोलाई इसकी मुड्ढे की, बाकी शोल्डर। इसकी पिछले बालों की लूँगी 1.5 इंच, आगे वाली की लूँगी 1 इंच, क्योंकि आगे वाली की थोड़ी कम लेना है, नहीं तो थोड़ी यहाँ पे झूल होने लगती है। आप लोगों को इस तरह से गोलाई आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कटोरी वगैरह किसी से रख करके गोलाई ले लेना। और ये तीरे के लिए लूँगी मैं 7 इंच। यहाँ से थोड़ी सी हल्की सी गोलाई लेके इससे टच कर देना, इससे मिला देना, थोड़ी सी गोलाई ले, ये तीरा हो गया है। आगे बहुत आसान तरीका है, और मैंने अलग अलग नहीं काटा है, एक ही में चिन्ह लगा के बताया है। अलग अलग काटते हैं आप लोग तो भूल सकते हैं, इस तरह से मैं रख के काटना डबल करके, और फिर इस तरह से चिन्ह लगा लेना, कभी नहीं भूलोगे। इसकी भी 1 इंच की गोलाई दे देना गले पे आगे, थोड़ी सी इस तरह से। और जी पिछली वाली थोड़ी मैं डीप दे मटका गला बनाऊंगी ना, तो थोड़ा अपने हिसाब से डीप दे दूंगी मैं इस तरह से। इस तरह से आ गया सरल, आ गया आप लोगों को समझ में। 14 पिछला, 15 आगे का लंबाई, और चौड़ाई तो 8 ही रखना है। 2 इंच ज़्यादा रखना है मार्जिन के लिए, और आगे का गले की लंबाई रखना है 6.5 इंच। पिछले के गले की लंबाई आपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा या छोटी कैसा भी करो, अपने हिसाब से रख सकती है। मैंने मटका गले के लिए गोलाई दी है, आप अपने कौन सा तरीका से बना सकती हैं। यहाँ जी बटन या उक्कल के लिए बनाते हैं तो यहाँ की लंबाई लेना है 5 इंच, यहाँ की लंबाई लेनी है तीरा के लिए 7 इंच, और ये मुड्ढा लेनी है 3 इंच, और लंबाई लेनी है मुड्ढों की 6 इंच। यहाँ पे मुड्ढे पिछले वाले मुड्ढे पे गोलाई देनी है 1.5 इंच, यहाँ पर गोलाई देनी है 1 इंच। और आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। थोड़ा सा हल्का सा गोला देना है, ये दिया। ये आगे वाला हो गया, पीछे वाला हो गया मुड्ढा गला। बहुत आसानी तरीके से कट गया, और आप लोग भूलेंगे नहीं। अगर ये 8 इंच चौड़ाई लगाई है ना, इसे मत काट देना, क्योंकि जी मार्जिन के लिए लगा है, तो उसे आप लोग काट दो। ये तीरा, ये हो गया आंगल वाला, हो गया ना आंगल वाला आसानी से। ये आप लोग जॉइंट जब काटना, जब कपड़े पे मैं कल फिर मैं आप पे किस तरह से टच करना है, कपड़ा दूसरा लगाना है अस्तर में,
वो आप लोगों को कल फिर दूसरी ब्लॉग में बताऊंगी, वीडियो में। जब तक मैंने यही आपको बताया है। एक कपड़ा निकला, एक बटन पट्टी के लिए, और ये 1.5 इंच मार्जिन में ले लूँगी। दो इंच ले लेना आप लोग मार्जिन के लिए। इसमें ऐसे एक्स्ट्रा जॉइंट लगाना पड़ेगा ना। लंबाई लीजिए 12, वैसे मैं 11 की रखूँगी, क्योंकि एक तो सिलाई में चली जाएगी, और 8 की चौड़ाई है, और दो मार्जिन के लिए लिया है। यहाँ रखूँगी मैं 8 की, नीचे से 8 की हल्की सी इस तरह से गोलाई दे देना। इस तरह से गोलाई दे देना, क्योंकि अभी मेरे से सही आप लोगों को बताना नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा। आपके लिए ट्राई किया, फिर तो स्टिच चिन्ह भी लग गए हैं तो नहीं आएगा। मैं कल सिल के बताऊंगी, कल बताऊंगी, तब आपको तो सही समझ में आएगा किस तरह से करना। इसमें मुझे जॉइंट लगाना है। कल जॉइंट करना बताऊंगी, परसों सिलना बताऊंगी। एक एक चीज़ एक दिन बताऊंगी। आज मैंने कटिंग करना बता दी, कल बताऊंगी मैं जोड़ना कि अस्तर कपड़े में किस तरह से जोड़ते हैं, वो कल मैं बताऊंगी। परसों बताऊंगी मैं सिलना। बहुत आसानी इस तरीके से, जरा सी भी सिलाई आती होगी आप लोग आसान से सिल सकते हैं। मैं इस तरीके से बताऊंगी, आप लोग अच्छी तरीके से सिल सकते हैं। देखो ना, भूल भी नहीं सकते हैं। एक ही कपड़े थे, एक ही बार में मैंने दोनों पार्ट अलग अलग काट के बता दिए। अलग अलग आप लोग काटती हैं तो भूल सकते हैं, क्योंकि अपने थोड़ी घनी सिलाई आती है, और आती है नहीं तो भूल जाएंगे। इस तरह से एक बार ट्राई करके देखना, आप लोग बहुत जल्दी सिलाई करना सीख जाओगे। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। आपको कपड़ा जॉइंट करना बताऊंगी, अस्तर में किस तरह से करेंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग में। जब तक के लिए है बाय।